सभी भाइयों को नमस्कार। आज आपका भाई अंशुल त्यागी एक बार फिर लाइव आया है और लाइव आने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2026। केंद्र की मोदी सरकार ने ये कानून बनाकर सामान्य जाति के जो बच्चे हैं उनको मारने का काम किया है। एक तरफ SC ST और OBC समाज को उसके साथ ऐड कर कर इन लोगों ने जो सामान्य जाति के बच्चे हैं उनका भविष्य के साथ में इतनी बड़ी खिलवाड़ की है कि आप लोग ये समझ के चलें कि अगर कोई SC समाज का या कोई OBC समाज का बच्चा सामान्य जाति के जो बच्चे पर कोई आरोप लगा देगा कि इसने मेरी साथ बदतमीजी की है तो ये रिपोर्ट उनकी आयोग में जाएगी UGC में और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर वो रिपोर्ट झूठी भी है तो उसके बाद वो व्यक्ति जो खुद को पीड़ित बता रहा है वो पान खाएगा और थूक के चला जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। अब तक तो SC समाज ही पीड़ित था, अब OBC समाज भी पीड़ित कर दिया गया है। कुल मिलाकर इस देश के सर्व समाज पर सामान्य जाति का ही व्यक्ति अत्याचार कर रहा है। मेरा तो मानना यह है कि अगर सरकार जो OBC समाज के कंधे पर बंदूक धरकर जो सामान्य जाति के बच्चों को दमन करने का काम कर रही है तो सरकार ने जब OBC और SC ST समाज के बच्चों को बराबर समान मान ही लिया है, इन दोनों समाज को बराबर का दर्जा दे ही दिया है, तो जितने भी OBC समाज पर SC ST एक्ट के मुकदमे हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। सरकार जो अपमान OBC समाज का भी कर रही है, उनके कंधे पर बंदूक रखकर जो मूर्ख बना रही है देश का, वो हम लोग समझ रहे हैं। भाई तुम एक काम करो, तुम कानून ला रहे हो तो झूठी शिकायत करने वाले व्यक्ति का नार्कोपोलिंग मैपिंग टेस्ट हो और अगर वो शिकायत झूठी पाई जाती हो तो आजीवन कारावास का कानून बनाया जाए। अपमान हर समाज का होता है। JNU में ब्राह्मण विरोधी नारे कि ब्राह्मण विदेशी है, क्या नाम है, ये नारे लगातार लगाए जाते हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और मेरे हिसाब से जो ये UGC है इसका मतलब मेरे हिसाब से भाजपा की उल्टी गिनती चालू हो गई है। और मैं तो सरकार से एक बात और कहूंगा, जैसे ही पता लगे सामान्य परिवार में कोई बच्चा पैदा हुआ है उस बच्चे के जहर का इंजेक्शन भरो और उसके तुरंत लगा दो। हम 99% वोट करते हैं इस भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद ये लोग हमारे साथ जो ये अत्याचार ये अपमान कर रही है गवर्नमेंट, अब से पहले SC ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। जब तक कानून के विपक्ष में झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर, झूठी FIR करवाने वाले व्यक्ति पर आप सख्त कार्रवाई नहीं करोगे, जब तक उस कानून का दुरुपयोग होगा। अब से पहले ये बड़ी संस्थानों में ये कानून पहले से ही था, अब आपने इस तरीके का माहौल बना दिया। वैसे तो कहते हो कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। एक तरफ आपने SC समाज OBC समाज दोनों को एक तरफा कर कर और सामान्य जाति के छात्रों के साथ में जो उत्पीड़न का काम तुमने शुरू कर दिया है, ये हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे कानून का आधार है जाति आधारित भेदभाव को रोकने का। आप कौन सा जाति आधारित भेदभाव रोक रहे हो? एक तरफ तो OBC समाज पर आपके SC ST एक्ट के दुनिया भर के मुकदमे लगे हुए हैं और एक तरफ कॉलेजों में आप SC ST को और OBC को एक समान मान रहे हो। इतना मूर्ख देश नहीं है। आप OBC समाज का भी अपमान कर रहे हो और ये OBC समाज के कंधे पर बंदूक रखकर आप लोग सामान्य जाति के छात्रों के साथ जो अपमान और घृणा फैला रहे हो, इसे देश का हर व्यक्ति समझता है। हम मेहनत से तो उनका एडमिशन करवाएं, नौकरी आप दोगे नहीं, उसके बाद तुम उन बच्चों पर क्या नाम है ये इस तरीके के गैर कानूनी कानून बनाकर उनके साथ उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करोगे। भाई झूठी शिकायत करने वाले पर भी तो कानून बनना चाहिए साथ में।
आप जितने भी मेरे साथ में मेरे से मित्र जुड़े हुए हैं, आप एक चीज देखना, जितने भी कॉलेज हैं, उच्च संस्थाएं हैं, उनमें ये जाकर चेक करवाना कि उनके अंदर किस समाज के लोग वहां पर संस्था में छात्र नेता की स्थिति में है। ओबीसी समाज हमारा इतना मजबूत समाज है, जमींदार समाज है, आप उसे कंधे पर रखकर बंदूक हमें सामान्य जाति के छात्रों को मारने का काम कर रहे हैं। कहीं एसटी एक्ट का ड्रामा तुम्हारा, जब सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट खत्म कर दिया था तो तुमने चंद्रशेखर रावण के दबाव में आकर यह कानून वापस क्यों लिया? जिस देश में बिना डॉक्टर के दिखाए दवाई लेना भी अपराध है, उस देश में आप एससी एसटी एक्ट के नाम पर बिना जांच के आदमी को जेल भेजने का काम करते हो। ऐसे कितने हजार मामले आ गए हैं अब तक देश के अंदर। भाई, सामान्य जाति में पैदा होना कोई गुनाह है क्या? हर जगह आरक्षण, उससे भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन तुम अगर किसी आदमी को कानूनी सुरक्षा देना चाहते हो, पर लेकिन उसके विपक्ष में भी तो ऐसी कानून बना के रखो कि अगर कोई झूठी एफआईआर करता है तो उसे आजीवन कारावास मिले, उस पर लाखों रुपए का जुर्माना लगे। एक तरफ तुम शिकायत करोगे, दूसरी तरफ वो शिकायत झूठी पाई गई तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो सामान्य वर्ग के नेता हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं या विधानसभा के मेंबर हैं या एमपी हैं, उन लोगों को चूड़ी भिजवाने का काम करे सामान्य जाति के संगठन। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में अगर सामान्य जाति के नेता नहीं बोलते हैं तो इन पर आप वोट का प्रहार करें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज से हमें बचा रहे हो। भाई, तुम मुस्लिम समाज से बचा रहे हो, हम सामान्य जाति के लोग तुम्हें वोट इसलिए देते हैं कि ये वैदिक संस्था, हमारा वैदिक जो धर्म है, ये बचा रहे। उधर आप सामान्य जाति को एक जो हिंदू समाज है उससे तोड़ने का काम कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी कान खोलकर सुन ले, जो ये कानून है इसे आपको वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले 2027 के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में ये सामान्य जाति का व्यक्ति आपको वोट के माध्यम से सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। ये कोई कानून नहीं है, इसकी आड़ लेकर तुम सामान्य जाति के बच्चों को बर्बाद करने का काम कर रहे हो। अभी तो हम एससी एसटी एक्ट को झेल रहे हैं। भाई, अगर तुम्हें ये लगता है कि सब सर्व समाज पर सामान्य जाति का ही आदमी अपराध कर रहा है, तो ओबीसी जो हमारा समाज है, इसे आज ही तुरंत प्रभाव से एसटी एक्ट से मुक्त किया जाए। एक तरफ तुम उन लोगों पर एससी एसटी एक्ट लगा रहे हो, ओबीसी समाज के लोगों पर, और एक तरफ कॉलेजों के अंदर तुम उसे क्या नाम है, ओबीसी और एससी को समान दर्जा दे रहे हो। ये जो दोगली नीति है ना भारतीय जनता पार्टी की, ये चलने वाली नहीं है। और हमें 30% 35% वह बताते हैं, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को अब इस विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में अब खुद भुगतने के लिए तैयार है। भाई, हम अपना अपमान झेल सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों का अपमान कैसे झेल लें? उन्हें तो तुम बर्बाद कर दोगे। तो मेरा सभी मित्रों से, मेरा सभी युवाओं से, खासकर जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, भाई, ये ओबीसी वर्ग के साथ भी ये गेम खेल रहे हैं, कंधे पे बंदूक धरकर। एक तरफ एससी एसटी एक्ट लगवाते हैं और एक तरफ ये क्या नाम है, कॉलेजों में ओबीसी एससी को बराबर करने हैं। कानून एक तरफा है और इसका हम विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये कानून वापस लेना पड़ेगा, वरना बुद्धि ठीक हो जाएगी इस भारतीय जनता पार्टी की। और सामान्य जाति के नेता जितने भी बने बैठे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जिला पंचायत सदस्य हो, विधायक हो, एमपी एमएलए हो, इनको भी चूड़ी भिजवाने का काम करेगा ये सामान्य वर्ग का आदमी। अब जय जवान, जय किसान, जय परशुराम, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत।